Welcome students to Synopsis IS. I am Dr. Mohammed Zia and this is our World History series. पिछले सेशंस में दो लेक्चर्स में हमने बात की थी रशियन रेवोल्यूशन की और हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने देखा कि क्या जो मेन रशियन रेवोल्यूशन जिसे कहा जाता है 1917 बेसिकली इट वाज देयर वर टू रेवोल्यूशन, वन वाज इन फरवरी अनदर वाज इन अक्टूबर। उससे पहले हमने आई थिंक वीडियो नंबर 18 में हमने देखा कि what was the society और पॉलिटिक्स ऑफ रशिया बिफोर दैट। उसके बाद वीडियो नंबर 19 जो इसी सीरीज का था उसमें हमने फेब्रवरी रेवोल्यूशन की बात देखी और अब हम देखेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन की और कैसे इसने जो है जो सोवियत आइडियोलॉजी है उसको इस्टेब्लिश किया रशिया के अंदर। इसके बाद इमीडिएटली आफ्टर नेक्स्ट उसमें देखेंगे कैसे सिविल वॉर ब्रेकआउट होता है और फाइनली जो यूएसएसआर है वो इमर्ज होगा। अगर हम सोवियत आइडियोलॉजी की बात करें और इस सोवियत आइडियोलॉजी को जो कहना चाहिए जो द मोस्ट important major leader who was very much, even today he is one of the most celebrated leaders apart from Karl Marx for the communists is लेनिन। और ये लेनिन जो है जो हमने देखा था कि जो सोशलिस्ट पार्टी जो थी जब वो मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स में बाइफरकेट हो गई थी, डिवाइड हो गई थी, तो ये बोल्शेविक्स के लीडर थे और ही वॉज द प्रमोटर ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। एक्चुअली जो रशियन रेवोल्यूशन या जिस तरीके का जो एक क्रांति की हम बात करते हैं, जो क्रांति आई, इसके जो मेन आइडिया जिसने प्रोपोगेट किया वो यही थे। एंड ही एस्टैब्लिश्ड अ प्रोग्राम to be followed in the Russian Revolution based on his famous April thesis। अब इन्होंने इनके आइडियोलॉजी को हमने एक ब्रीफ उसमें देखा है और इनका जो भी इन्होंने रशियन रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन था, he had this famous April thesis, this। और यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स किए थे। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था विड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड वॉर वन, क्योंकि यही एक डिसकंटेंट बना जो हमने फेब्रवरी रेवोल्यूशन देखा था लास्ट। उसका जो पहला मतलब मेन रीजन यही था कि पार्टिसिपेशन ऑफ रशिया इन दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू ऑल द प्रेजेंट। सो जो भी क्लर्जी के पास, चर्च के पास और जो भी एरिस्टोक्रेट्स के पास जो भी लैंड था उन सबको लेना है और ये जो पीजेंट्स हैं इनमें रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। कंट्रोल ऑफ फैक्ट्रीज बाय दी वर्कर्स कमिटी। तो जो फैक्ट्रीज थी, जो फैक्ट्रीज पे जो काम हो रहा था उसमें जो डिसकंटेंट कहना चाहिए था, उसमें जो भी कंट्रोल था, जो भी कहना चाहिए कि सारा मैनेजमेंट, सारी चीजें जो हैं वो वर्कर्स कमिटीज के हाथ में आ जाएंगी। ऑटोनॉमी फॉर डिफरेंट रशियन नेशनैलिटी, क्योंकि जब आप देखोगे लेटर ऑन जब यूएसएसआर बनेगा तो दैट विल बी अ मल्टी एथनिक, मल्टी नेशनैलिटी, मल्टी एथनिक नेशन and all the power should be delivered to the Soviets। so ये उनका बेसिक कुछ कहना चाहिए थीसिस थी या मेजर जो ग्राउंड्स थे जिसके ऊपर उन्होंने ये अप्रैल थीसिस लिखी और इसी ग्राउंड्स के ऊपर जो है फर्दर रेवोल्यूशन चलेगा। अक्टूबर 1917 में क्या हुआ, हमने देखा कि द प्राइम मिनिस्टर जो थे अलेक्जेंडर केरेंस्की जो है, उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट गिरती है और फिर वही रेड और वाइट आर्मी के बीच जो है डिसकंटेंट हो जाता है एंड देयर वर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉल। सो जो मेंशेविक की गवर्नमेंट थी विच वाज लेड बाय अलेक्जेंडर केरेंस्की वो गिरती है और उसके बाद जो हमने देखा था कि आर्मी कूप के बाद जो है वो यहाँ से बोल्शेविक्स की रेड आर्मी को जो है वो कॉल इन करते हैं, लेकिन और रेड आर्मी जो है इनको, जो आर्मी जिन्होंने कूप किया था उनको हरा देती है, लेकिन उसके बाद जो है विंटर पैलेस से जाते नहीं है। बोल्शेविक्स जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और एज अ रिजल्ट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसकी थी, केरेंस्की वाली जो गवर्नमेंट थी वो गिर जाती है। The Bolshevik seized the control of the government and Lenin became the new leader of Russia। अब तक लेनिन जो है वो वापस आ चुके होते हैं और वो रशिया के नए लीडर कहलाते हैं।
The Russia signed a treaty of Brest-Litovsk with German Empire in March 1918, which allowed Russia to withdraw from an unpopular war. तो ये जो सबसे बड़ा इशू था कि ये जो वॉर में रशिया का पार्टिसिपेशन था, ये इस ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क से जो है वो खत्म होता है. किसके साथ ये ट्रीटी हुई? ये ट्रीटी होती है जर्मन एम्पायर के साथ. But in return, Bolsheviks agreed to give large amount of land and resources to Germany. अब obviously ट्रीटी हुई है तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस तो होंगे और यही होता है. What happened here? जार अब जैसे ही ये सारी चीजें जो है ट्रीटी साइन हो जाती है, सबसे पहले एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लेड बाय लेनिन स्टैब्लिश होती है. जो जार हैं, या ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, they was arrested and executed. तो ये पूरा इन्होंने मोनार्की का बिल्कुल ही दी एंड कर दिया. Then Russia withdrew from the war, and as per this treaty, what they did, they gave a large territory to Germany. Now, what happened after this? जैसे ही ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जैसे ही लेनिन जो है वो इसके बाद पावर में आते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो पुअरेस्ट पीजेंट्स हैं उनके बीच लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जो माइनर नेशनैलिटीज हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं. यहाँ पे आप देखोगे जब यूएसएसआर बनेगा तो वहाँ पे किर्गिज भी होंगे, यूक्रेनियन भी होंगे, पोलिश लोग भी होंगे. तो हर नेशनैलिटी को जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, भले ही वो माइनर क्यों ना हो. 19 so this is how the October Revolution established the power of they established the power of Bolsheviks. And when Bolsheviks came to the power, actually उन्होंने उनका थोड़ा सा अप्रोच जो था वो थोड़ा सा radical था. और what they started killing, they started executing those who were against this idea of communism. सबसे पहले जैसा हमने बताया कि जार और उसकी पूरी फैमिली को जो है इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, जार और उसकी पूरी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया. एंड जो भी जार के सपोर्टर्स थे, लैंड ओनर्स थे, हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, या ऑर्थोडॉक्स चर्च थे, ओवरऑल जो भी एक लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम का सपोर्टर था उसको इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया. एक चीज पिछले भी उसमें हमने डिस्कस की थी कि रशियन रेवोल्यूशन का जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये था कि दुनिया में इसके अलावा जितने रेवोल्यूशन हुए, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उससे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन था, उससे पहले आप इंग्लैंड में रेवोल्यूशन देखोगे, तो ये सारे जो थे ये लिबरल पॉलिटिकल अप्रोच के थे. लेकिन ये जो रशियन रेवोल्यूशन था ये लिबरल नहीं था, ये बिल्कुल उसका एक रेडिकल फॉर्म था. नाउ व्हाट हैपेंड? अब 1918 में जैसे ये रेवोल्यूशन खत्म होता है और दिस वाज फॉर श्योर कि रशिया के अंदर अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी है, लेनिन इज इट्स हेड. सो व्हाट हैपेंड that there was a civil war. Now there were two groups. ये रेड आर्मी किसकी थी? ये था हमारे बोल्शेविक्स की थी. और जो अपोजिट थी, जो मेंशेविक्स, इसकी अगर आप बात कर लोगे, ये व्हाइट रशियंस कहा गया उन्हें. ठीक है. दे वर द काउंटर रेवोल्यूशनरी सपोर्टेड बाय. तो इसमें किस किस का सपोर्ट था? ऑब्वियसली सपोर्टर्स ऑफ द जार, एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, क्लर्जी वाज देयर, church was there, and most importantly UK, France or USA, because here it is written that they were supported by the foreign powers. Why? Because they were scared, they were against communism. Why they were against communism? Because they were capitalists. So they were against this. On the other hand, what happened, the Bolsheviks जो है वो forces थे, they were supported, those who supported the revolution, obviously they were called as a Red Army, और later on यही Red Army जो है ये Russian Army कहलाई. ये Red Army जो है ये Russian Army कहलाई.
Now, here you have to understand one thing, that it was immediately, let's say, immediately after the October Revolution, ये जो है सिविल वॉर रशिया में शुरुआत हो जाती है और ये 4 साल करीब चलेगा 1922 तक में, जब यूएसएसआर बनेगा तब जाके ये खत्म होगा. So this is it for this small video. I hope you have liked this, and what happened in this civil war, and how those Russian कहना चाहिए कि USSR establish होता है और वो सारी the next course of action, what was it, that we'll study in the next video. If you have any comments, queries, do mention that in the comment box. Your comments are always valuable and always welcome. We'll try to resolve that at our capacity. And till then, have a great time. See you in the next video. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.